कुरुक्षेत्र का वो मैदान। सोचिए, एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, दूसरी तरफ पांडव और बीच में अर्जुन। महान योद्धा पर एकदम टूटे हुए। अपने ही लोगों, अपने गुरुओं पर बाण कैसे चलाएं? आंखें नम हैं, हाथ कांप रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा मानवीय संकट का क्षण है। और आज हम जिस विश्लेषण पर बात कर रहे हैं वो भगवद गीता के अध्याय 2 पर ही आधारित है। अच्छा। हाँ, और ये खास तौर पर अर्जुन के इसी दुख, इसी विषाद और फिर श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं उनको एक विशेष नजरिए से देखता है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस विश्लेषण के माध्यम से आत्मा, परमात्मा, ये जन्म मृत्यु का चक्कर और इससे छूटने का रास्ता, इन सब पर जो गहरे विचार और जो खास व्याख्याएं ये स्रोत देता है उनको समझें। जी, तो कहानी शुरू होती है अर्जुन के दुख से। ये विश्लेषण कहता है कि अर्जुन की ऐसी हालत देखकर श्री कृष्ण, जिन्हें इस स्रोत में काल द्वारा प्रेरित बताया गया है, वो उन्हें एक तरह से झिड़कते हैं। झिड़कते हैं मतलब? हाँ, कहते हैं कि ये कायरता छोड़ो, उठो, युद्ध करो। पर अर्जुन का भी तो अपना तर्क था। वो कहते हैं कि भाई, अपने गुरुओं, अपने रिश्तेदारों को मारकर राज भोगने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग लूं। बिल्कुल, वो साफ कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। और बस यहीं से फिर वो ज्ञान शुरू होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि देखो, शोक करना तो व्यर्थ है। आत्मा तो मरती नहीं कभी। हाँ, शरीर नश्वर है। शरीर नश्वर है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, आत्मा बस शरीर बदल लेती है। तो जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्मेगा, ये तो होना ही है। इसी में अध्याय 2 श्लोक 17 का जिक्र है शायद। हाँ। जहां उस अविनाशी सत्ता की बात है जिससे ये सब फैला हुआ है। जी हाँ, ये विश्लेषण कहता है कि आत्मा उसी परम सत्ता का अंत, अविनाशी अंश है। अच्छा। और यहीं पर ये विश्लेषण अनुवादों पर भी एक टिप्पणी करता है। श्लोक 17 और फिर आगे 24-25 के संदर्भ में ये तर्क दिया गया है कि कुछ अनुवाद, जैसे इस्कॉन वाले, वो आत्मा की महिमा ज्यादा बताते हैं, जबकि ये विश्लेषण कहता है कि इशारा परमात्मा की तरफ है। जी, उस अविनाशी परमात्मा की तरफ। और गीता प्रेस के अनुवाद को इस नजरिए से ज्यादा सही माना गया है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये इस खास विश्लेषण की अपनी व्याख्या है। ये तो काफी दिलचस्प मोड़ है। मतलब ये विश्लेषण ये भी कहता है कि जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जिसे ये कालब्रह्म कह रहा है, उससे भी परे कोई और परम शक्ति है। हाँ, बिल्कुल। श्लोक 17, फिर अध्याय 18, श्लोक 61, अध्याय 13, श्लोक 22, ऐसे कई श्लोकों का हवाला देकर ये विश्लेषण एक अन्य परम सत्ता की ओर इशारा करता है, जिसे सत्पुरुष या पूर्ण ब्रह्म कहा गया। हाँ, जो गीता ज्ञानदाता से अलग और उनसे भी ऊपर है, ऐसा ये विश्लेषण मानता है। और इसको समझाने के लिए वो मोबाइल टावर और सोलर एनर्जी वाले उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, वो उपमाएं इसी बात को समझाने के लिए है कि जैसे टावर दूर रहकर भी फोन चलाता है या सूर्य अपनी ऊर्जा से जीवन देता है, वैसे ही वो पूर्ण परमात्मा अपने धाम सतलोक में रहते हुए भी अपनी शक्ति से हर आत्मा को, हर कण को चलाता है, पोषित करता है। फिर बात आती है कर्म और पुनर्जन्म की। जन्म और मृत्यु निश्चित हैं, तो शोक क्यों करें? और इसी तर्क से फिर अर्जुन को क्षत्रिय धर्म याद दिलाया जाता है, युद्ध के लिए उकसाया जाता है। देखो, श्लोक 37 में तो ये भी कहा है कि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो पृथ्वी का राज। हाँ, लेकिन अगले ही श्लोक 38 में फिर ये भी कहा है कि सुख दुख लाभ हानि जीत हार में समान रहो। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बिल्कुल, ये विश्लेषण इस तनाव की ओर भी इशारा करता है। इसके बाद फिर वो निष्काम कर्म और स्थिर बुद्धि यानी स्थित प्रज्ञा होने का उपदेश आता है। फल की इच्छा छोड़ो, बस कर्म करो। जी, और यहाँ वो बड़े जलाशय वाली उपमा श्लोक 46 बहुत महत्वपूर्ण है। इस विश्लेषण के अनुसार इसका मतलब है कि जैसे एक बहुत बड़ी झील मिल जाए तो छोटे तालाबों में कौन नहाएगा। अच्छा। वैसे ही जब पूर्ण परमात्मा का सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो फिर साधक की आस्था बाकी देवी देवताओं या छोटी शक्तियों में वो कम हो जाती है। और एक अनामय पद का भी जिक्र है श्लोक 51 में। उसका क्या मतलब बताया गया है? इस व्याख्या के अनुसार अनामय पद मतलब वो परम अवस्था, वो अनामी लोक जहां कर्म का बंधन पूरी तरह खत्म हो जाता है, जन्म मृत्यु का दुख हमेशा के लिए मिट जाता है। और फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी गिनाए हैं। इच्छाएं छोड़ना, सुख दुख में सम रहना, इंद्रियों को वश में करना। हाँ, लेकिन ये विश्लेषण फिर श्लोक 59-61 का हवाला देकर एक और बात कहता है कि सिर्फ अपनी कोशिश से इंद्रियों को रोकना वो शायद स्थायी ना हो। अच्छा,
तो फिर सच्ची स्थिरता, विकारों का असली नाश, वो केवल उस अन्य परम सत्ता यानी पूर्ण ब्रह्म की भक्ति और कृपा से ही मुमकिन है। अपनी बात को और पक्का करने के लिए इस विश्लेषण में कुछ कहानियां भी हैं, शायद वो नकली संत वाली। हाँ, वो कहानी। संत ज्ञान तो बहुत देता था कि आत्मा अमर है, दुख तो शरीर को होता है, पर जब खुद के पेट में दर्द हुआ तो हाय हाय करने लगा। मतलब कोरा ज्ञान अलग, अनुभव अलग। बिल्कुल। बिना सच्ची साधना के दुख तो परेशान करेगा ही। क्षौहिणी सेना मार डाली, पतन हो गया। तो मतलब कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। जी, और ये भी कि काल ब्रह्म की साधना से अहंकार नहीं जाता। इसी तरह ब्रह्मा जी का उदाहरण है कि वो वेदों के ज्ञाता थे पर अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। मतलब काम विकार भी खत्म नहीं होता इस स्तर पर। और आखिर में ये विश्लेषण मुक्ति के भी कई लेवल्स बताता है। जी, 4 तरह की सामान्य मुक्तियां बताई हैं। देव, पितर, भूत पूजा से मिलने वाली, फिर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पूजा से, फिर ब्रह्म यानी काल की साधना से, और फिर पर ब्रह्म की साधना से। लेकिन ये सब एक दायरे में है। हाँ, इस विश्लेषण के अनुसार इन सब में वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। ये काल के जाल के अंदर ही है। तो फिर सच्ची स्थायी मुक्ति कौन सी है? वो 5वीं मुक्ति है, जो पूर्ण परमात्मा, जिसे सतपुरुष या कबीर देव कहा गया है, उनकी सत भक्ति से मिलती है। और ये भक्ति किसी तत्वदर्शी संत से नाम मंत्र लेकर मर्यादा में रहकर साधना करने से ही संभव है। और इससे साधक कहाँ पहुंचता है? पहले सतलोक और फिर अंततः अनामी लोक, जहां जन्म मरण हमेशा के लिए खत्म। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का सार ये है कि ये गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म और एक परम अविनाशी सत्ता पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष में एक साफ फर्क बताता है। बिल्कुल। और सच्ची मुक्ति के लिए ये एक तत्वदर्शी संत और शास्त्र के अनुसार साधना को अनिवार्य मानता है। ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। यकीनन सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब अध्यात्म के इतने सारे रास्ते हैं, इतनी अलग अलग व्याख्याएं हैं, तो कोई सच्चे ज्ञान और असली मुक्ति के मार्ग को पहचाने